ये आगे टाइम पास करने के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी है। जैसे हमारे भोजन खाने के लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। इसे ध्यान से सुनो। वाणी देखो, ये कभी मतलब चाहे सत्संग में हो या यहाँ हो, वाणी भगवान की हमेशा ही अच्छी चलती है, सुंदर चलती है। पर हमारे समझने का, जब तक हम अपने मन को स्थायी नहीं रखेंगे और हम चारों तरफ मन भटकाएंगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। हमारा पूरा ध्यान उस टाइम हमारी वाणी पर होना चाहिए कि हमें भगवान ने इतना सुहाना कहते मौका दिया है। हमें भगवान कहते किस्मत वाले हो जो भगवान की वाणी सुनने को मिल रही। लाखों आदमी तरस रहे, हॉस्पिटल में पड़े हैं, वो सोते हमें भगवान की वाणी सुनने को मिले, भगवान के प्रवचन सुनने को मिले, भजन कीर्तन मिले, तरसते हैं। उन बीमारों से पूछो जाके जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, खट से नहीं उठ पा रहे हैं और सुनने को तरसते, उनके कान के हम अच्छी वाणी भगवान की सुनने को मिल जाए। कोई भक्त आ जाए, हमें भक्त की वाणी सुनने को मिल जाए। और गुरु की शरण, गुरु की शरण तो ऐसे मान लो कि अगर गुरु की शरण नहीं है, जैसे संसार में कैसे कोई मतलब शब्द बड़ा तीखा है, जैसे कोई लवारिस वस्तु होती है ना, जैसे बिना माता पिता के बच्चे होते हैं, लवारिस होते हैं, इस तरह के हमारे मानस जीवन के लिए गुरु की शरण बहुत जरूरी। कि बिना गुरु के ज्ञान हमको नहीं मिलेगा और हमें ज्ञान नहीं मिलेगा तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। जो हम संसार में आए यूं ही भटकते रहेंगे, मोह माया जाल लेन देन मान अपमान, यही हमारे गुस्सा पड़ा कि हम भी यही संसार से सीख रहे हैं। हमारे भी कसूर नहीं। हम कब निकलेंगे? जब भगवान की शरण में जाएंगे, वाणियां भगवान की सुनेंगे, भगवत गीता की वाणी सुनेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, गुरु की वाणी में चले। और सबसे बड़ी बात, गुरु की आज्ञा, निस्वार्थ भाव। हमें लोभ लालच किसी से रखना नहीं चाहिए। ये नहीं कहा आज गुरु जी क्या दे रहे हैं, आज क्या मिलेगा, हमें क्यों ना मिला, ये उनको दिला दिया, नहीं, ये होना नहीं चाहिए।